अमेरिका और कनाडा के बीच ट्रेड वॉर अब टकराव की स्थिति में पहुंचता दिख रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिकी टैरिफ को अपने देश पर हमला बताते हुए कहा कि हम जंग में हैं क्योंकि हम पर हमला हुआ। 3 दिन की ट्रेड बातचीत बेनतीजा रहने के बाद अमेरिका ने कनाडा पर भारी टैरिफ लागू कर दिया, तो वहीं कनाडा ने भी जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया के 2 करीबी देश, दशकों पुराने कारोबारी साझेदार, लेकिन अब अमेरिका और कनाडा आमने सामने है। ट्रेड डील पर 3 दिन चली बातचीत नाकाम होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के करीब $20 अरब के सामान पर 50% टैरिफ लागू करने का ऐलान कर दिया है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिकी कदम को सीधा हमला बताया और साफ कर दिया कि कनाडा दबाव में कोई ऐसी डील स्वीकार नहीं करेगा जो उसके हितों को नुकसान पहुंचाए। 3 दिन चली व्यापार वार्ता बेनतीजा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता अंतिम रूप नहीं दे सके। ट्रंप ने कनाडा सामान पर 50% टैरिफ लगाया। टैरिफ करीब $20 अरब के सामान पर लगा। ये कनाडा निर्यात का लगभग 5% हिस्सा है। वहीं इस मामले को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का कहना है कि अमेरिका ने बातचीत के आखिरी दौर में ऐसी शर्तें रखी जिन्हें कनाडा स्वीकार नहीं कर सकता। अब कनाडा की रणनीति साफ है, जिसके तहत वो अमेरिका पर निर्भरता कम करना चाह रहा है और दूसरे देशों के साथ व्यापार बढ़ाना चाह रहा है। कनाडा ने भी अमेरिकी सामान पर जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जो 8 सितंबर से लागू होने हैं। इसका मतलब है कि अमेरिका के टैरिफ और उसके जवाब में कनाडा ने भी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका ने कनाडा पर टैरिफ क्यों लगाया? अमेरिका ने कनाडा की व्यापार नीतियों को गलत बताया। ऑटोमोबाइल व्यापार को लेकर दोनों देशों में विवाद है। डेयरी और शराब बाजार को लेकर मतभेद जारी है। लकड़ी के कारोबार पर भी लंबे समय से विवाद है। समझौता न होने पर टैरिफ की समय सीमा बढ़ाई गई। अमेरिका का आरोप है कि कनाडा की कुछ ट्रेड पॉलिसी अमेरिकी कंपनियों के साथ भेदभाव करती है। खास तौर पर ऑटोमोबाइल सेक्टर में अमेरिका चाहता है कि उसकी कारों को कनाडा के बाजार में ज्यादा आसानी से जगह मिले, लेकिन कनाडा भी अमेरिका से स्टील, एल्युमिनियम, कारों और लकड़ी पर लगाए गए टैरिफ में राहत की मांग करता रहा है और यही दोनों देशों के हितों के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। अमेरिका का कनाडा पे आरोप, कनाडा ऑटोमोबाइल बाजार ज्यादा खोलना चाहता है। कनाडा अमेरिकी स्टील और एल्युमिनियम टैरिफ में राहत चाहता है। कनाडा में अमेरिकी शराब की बिक्री पर कुछ पाबंदियां हैं। दोनों देशों में सॉफ्टवुड लंबर को लेकर पुराना विवाद है। दोनों देशों के बीच दूसरा बड़ा विवाद है कनाडा का डेयरी सेक्टर। कनाडा अपने दूध, चीज और दूसरे डेयरी उत्पादों के बाजार को घरेलू उत्पादकों के हित में नियंत्रित करता है। अमेरिका चाहता है कि उसकी डेयरी कंपनियों को कनाडा में ज्यादा बाजार मिले, लेकिन कनाडा अपने डेयरी सेक्टर को ज्यादा रियायत देने के लिए तैयार नहीं हुआ। कनाडा के कुछ हिस्सों में अमेरिकी शराब की बिक्री पर पाबंदियों को अमेरिकी अपने उत्पादों के साथ मतभेद बताता है। इसके अलावा कनाडाई लकड़ी को लेकर दोनों देशों के बीच लंबे समय से विवाद है। अमेरिका का कहना है कि कनाडा की कुछ व्यापार नीतियां अमेरिकी कंपनियों को नुकसान पहुंचाती है। वहीं अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने कनाडा पर बातचीत में मौका गंवाने का आरोप लगाया। अमेरिका का दावा है कि उसने कनाडा को बड़े एक्सपोर्ट्स में सबसे बेहतर ऑफर दिया था। ट्रंप के मुताबिक समझौता होने पर एरोस्पेस सप्लाई चेन, खनिजों में सहयोग, गलत ट्रेड प्रैक्टिस से निपटने जैसे मुद्दों पर प्रगति हो सकती थी, लेकिन बातचीत टूट गई। अब सवाल सिर्फ टैरिफ का नहीं है, अब सवाल है कि क्या अमेरिका और कनाडा के बीच दशकों पुरानी आर्थिक साझेदारी नए टैरिफ युद्ध के दबाव में कमजोर होगी। हालांकि कनाडा ने साफ कर दिया है कि वह अमेरिकी दबाव में नहीं झुकेगा।
तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी अपने टैरिफ फैसलों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।